प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के अधिक पवित्र नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह बना देता हूं। थोड़ी देर के मनन के लिए आज हम पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्रिका। पौल ने जो बंदी गृह से लिखा है फिलिपिया मंडली के लिए, उसका 3रा अध्याय 12 से 14। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। ये भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आमीन। ये उद्धार पाया हुआ मंडली जीवन में प्रवेश हुआ हर एक व्यक्ति की जीवन में जिनको बुलाहट और चुनौती प्राप्त हो चुके हैं, हर प्रभु का संतान जो परमेश्वर की संतान अपने आप को परमेश्वर का लोग कहते हैं, उनकी जीवन में वो लोग जानना चाहिए और स्मरण रखना चाहिए। ऐसा बहुत ही मुख्य विषय है यहाँ पर पौल जो फिलिपिया मंडली या फिलिपिया मंडली के लिए जो पत्रिका लिखा है फिलिपिया मंडली के लिए, तो भी वो वर्तमान में भी और भूतकाल में भी और भविष्य में भी प्रभु की आगमन दे रहे। तो ये जो विषय वहां पर पौल बताता है या बताया हुआ है, वो हम उद्धार पाए हुए लोगों को मंडली जीवन में प्रवेश हुआ हम सबको बहुत ही जरूरी है। ये विषय इसको जानना भी चाहिए और जीवन में उसको अमल भी करना चाहिए। ऐसा मुख्य 5 बात यहाँ पर प्रभु का दास बताता है। 5 विषय है एक विजयी मसीह जीवन के लिए, ये बहुत ही जरूरी है। इसमें पहला विषय वो कहता है कि सबसे पहले वो बताता है कि मैं अभी तक पूर्ण नहीं, कहता है उसका 12 वचन पढ़िए। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, मतलब मैं पूर्ण नहीं, ये सब लोग समझना चाहिए। अनेक लोग ये सोचता है यीशु मसीह पर विश्वास किया, पाप क्षमा मिल गया, बैप्टिज्म ले लिया, मंडली जीवन में आ गया, तो अभी मैं स्वर्ग के लिए बिल्कुल काबिल हो गया, ऐसा उनका सोच है। नहीं, आप यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाके बैप्टिज्म लेके नया जन्म के अनुभव के साथ मंडली जीवन में जो प्रवेश हुआ, वो आप स्वर्ग की नागरिकता में सिद्ध होने का शुरुआत है। आपको कई कई प्रकार की परीक्षा या कई प्रकार की अवस्था में होकर के गुजरना होगा, तभी जाके पूर्णता हासिल हो सकता है। तो पौल कहता है, पौल अपने आप को समझ लिया और ये बात बताता है भाई बहनों को, और हम ये बात को समझना चाहिए। पौल तकरीबन 35 साल जब था तब उद्धार पाया, ऐसा हम सोचते हैं 30 से 35 साल के बीच में। अभी वो बंदीगृह में कई साल प्रभु में चला है और 3रा स्वर्ग तक को उठाया गया वो एक व्यक्ति है। स्वर्गीय दर्शन उसने देखा है। यीशु मसीह को उसने दर्शन में प्रार्थना के समय उसने यीशु मसीह के साथ वार्तालाप किया है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, और उसने जो भी पत्रिका लिखा, उन पत्रिकाओं को पढ़ते समय पर प्रभु ने उसको दिया वो प्रकाश। आपको मालूम है, इतनी गहरी बातें प्रभु के जरिए या पवित्र आत्मा के जरिए प्रभु ने उनको प्रकट की। इतनी गहरी बातें जो प्रभु का दास पत्रोस, जो मुख्य शिष्य कहते हैं, वो भी कहता है कि पौल को जो प्रकाश प्रभु ने दी, जो बातें पौल बता रहे उनमें से कई बात हमको समझने के लिए कठिन है। ऐसा व्यक्ति कहते हैं मैं पूर्ण नहीं है। तो और आप ये भी समझना चाहिए प्रभु का वचन बहुत गहरा है। आप एक वचन पढ़ना, 2 पत्रोस उसकी 3रा अध्याय उसकी 9 वचन पढ़िए।
प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, हाँ जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, हाँ पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, और यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। आमीन। इसका मतलब प्रभु ये बात आपको समझाता है, कल जो मैंने दिन दिया उसमें आप पूर्ण नहीं हो सका, इसलिए आज का दिन मिला है। अगर कल आप पूर्ण हुआ होता तो प्रभु आकर के आपको ले जाता, लेकिन आप पूर्ण ना होने के कारण आपको पूर्ण होने के लिए आज का दिन दिया है। इसलिए आप उस पूर्णता हासिल करने के लिए, पूर्ण बोले तो केवल एक व्यक्ति है, वह है प्रभु यीशु। यीशु मसीह जैसा है जीवन में, स्वभाव में हमको पूर्ण होना, उसके लिए आप आज का दिन प्राप्त किया है या परमेश्वर ने आपको आज का दिन दिया है। तो आपको पूर्ण होने के लिए यह गलतफहमी में नहीं रहना, मैं पूर्ण हो गया, मैं बहुत अच्छा हो गया, ऐसा नहीं कि अभी मुझ में कई प्रकार की कमी है, उन कमियों को सुधार करके आज का दिन जो प्रभु ने मुझे दी पवित्र जीवन बिताने के लिए, प्रेम में सिद्ध होने के लिए और उस ज्ञान में सिद्ध होने के लिए, यीशु मसीह की व्यक्तित्व में मुझे सिद्ध होने के लिए जो अभी बाकी है, उसको मेरी जीवन की ओर, मेरी जीवन में जो कमी है वो दूर करके प्रभु में सिद्ध होने के लिए आज का दिन परमेश्वर ने मुझे दिया। इस विश्वास के साथ, इस समर्पण के साथ हमको आज का दिन जीना चाहिए, तभी आप पूर्णता हासिल करने के लिए उत्साही होगा। नहीं तो आप ये दुनियादारी की बातों में मन लगाएंगे, खाने पीने में। आज भी प्रभु ने हमको वचन से ये बात समझाता है कि खाना पीना नहीं परमेश्वर का राज्य है ना। आप रोम उसकी 14 का 17 पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। तो हम किस बात के लिए अधिक समय इस्तेमाल करना चाहिए? धर्म, मेल मिलाप और आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है। हाँ, तो आज हम किन बातों में आनंदित होता है? हमारा आनंद बोले तो दुनिया में मिलने वाला, खाना पीना बोले तो केवल रोटी चावल या आप खाने वाला वस्तु, वो उद्देश्य नहीं, ये दुनिया में मिलने वाला। आज अनेक लोग कहां पर मनोरंजन करने के लिए जाता है, अपनी समय अन्य बातों में उन लोग बिताता है, उन बातों में उनको आनंद मिलता है। लेकिन एक क्रिस्ती जिसने उद्धार पाया, कहता है, जिसका नया जन्म होकर के स्वर्ग के साथ मेल हो गया, उनकी आनंद इन विषयों में नहीं होना चाहिए। वे लोग पूर्ण रीति में धार्मिकता, मतलब यीशु मसीह है धार्मिकता में सिद्ध, वैसा सिद्ध होने के लिए, और मेल मिलाप, मेल मिलाप बोले तो हमको किसी से कोई नाराजगी, बैर या कोई झगड़ा ये कभी ना हो, ऐसा हम मेल मिलाप से रहना चाहिए। तभी हम दूसरों को प्रभु के लिए जीत पाएंगे। तो उन बातों के लिए हम उत्साही होना, और पवित्र आत्मा में आनंद बोले तो पवित्र, अभी पौल कहता है, आपको मालूम है, आप फिलिपियों की पत्रिका 3 अध्याय उसका पहला वचन पढ़िए। इसीलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। हाँ, वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता। अभी वो व्यक्ति जेल में है, लेकिन वो आनंदित है ना। साधारण रीति में जेल में कोई व्यक्ति, जेल में, हॉस्पिटल में सब कोई रहता है, तो वो कभी आनंदित नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अपनी बीमारी के कारण या अपने कैद खाने में जो तकलीफ उनको आ रहा है, उस समय बोले तो रोमी बंदीगृह में बहुत सतावट होते हैं। ऐसे समय पर कोई आनंदित नहीं रह सकता, लेकिन वो उस समय में भी वो आनंदित है। उसके कारण क्या है? पवित्र आत्मा, है ना। यह है पवित्र आत्मा में आनंदित होना। ये नहीं कि हम अच्छी अवस्था में रहते समय पर खाते पीते, अच्छे कपड़े पहन के, अच्छे पैसे कमा करके लोगों के सामने ऐशो आराम से जीते हैं तब हम आनंदित है, ऐसा नहीं। एक क्रिस्ती हर परिस्थिति में आनंदित रहना सीखना है। तो
ये बात एक दिन में नहीं होगा, ये आत्मा का द्वारा शिक्षण पाके प्रतिदिन मसीह में बढ़ेगा तब होता है। तो कौन कहता है इतनी सब कुछ सीखने के बावजूद भी, वो कहता है कि मैं ये सब सीख लिया है तो भी वो बोलते मैं पूर्ण नहीं, है ना। आप फिलिपियन उसकी 4 अध्याय उसकी 12 वचन पढ़िए। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। हाँ, फिर भी वो बोलते मैं पूर्ण नहीं। आप समझ रहे क्या? तो सबसे पहले हम पवित्र लोग जो उद्धार पाके मंडली जीवन में आया, उन व्यक्तियों में ये गलत भावना कभी नहीं आना चाहिए मैं पूर्ण है। कोई अच्छा प्रचार करता है, कोई अच्छा गीत गाता है, कोई अच्छा भला काम करता है, ऐसा कई लोगों में धन की बढ़ोतरी है। तो ये सब मंडली जीवन में आने के बाद प्रभु अगर देता है तो वो खुद के लिए, उनके परिवार के लिए नहीं है, वो मंडली जीवन में उसको ला करके मंडली के लिए, प्रभु की देह की उन्नति के लिए प्रभु ने वो कार्य किया। लेकिन आज मनुष्य स्वार्थी हो गया, इसलिए वो कहता है प्रभु ने मुझे बहुत ब्लेसिंग दिया, अभी मैं खुद बढ़ूंगा, ऐसा उनका सोच है। नहीं, जब वो धनवान स्वर्ग राज्य में प्रवेश होना चाहा तो प्रभु ने उनको इनकार दिया, बोला तू मेरे पास नहीं आ सकता, तेरे पास एक ही भाई था, उसको तुम देखभाल नहीं कर सका, ऐसे लो, तो फिर वो तुम मेरे पास कैसे आ सकता है ना। प्रभु ने उनको इनकार दिया, बोला नहीं आ सकता, तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं हो सकता। अनेक लोग धनी होकर के ये बात में धोखा खा रहा है, इसलिए बोला कि दुनिया में धन बढ़ता है तो डरना चाहिए। स्वार्थपना घुस करके खुद की प्रॉपर्टी बढ़ाने में या खुद की जमीन जायद बढ़ाने में कोशिश करते हुए वो एक दिन ये दुनिया में बहुत बड़ा धनी बनेंगे, या मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, नहीं तो और बिल गेट्स, ऐसे बड़े करोड़पति अरबपति सब बनेंगे। लेकिन जब मरने के बाद सब छोड़ के जाना है इधर, लेकिन वहां पर प्रभु आपको एक्सेप्ट करना है। तो आप वो धन जो प्रभु ने जिस सदुद्देश्य से आपको दिया वैसा आपको इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे प्रभु आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब वो पूर्ण नहीं, इसलिए वो धन अपनी पॉकेट में रखना चाहता है, वो प्रभु के लिए इस्तेमाल करने के लिए वो नहीं कर पाता है। ये बात आप समझना चाहिए। तो हम इस बात में उत्साही होना है, मुझ में अभी बहुत से कमी है, मैं एक स्वार्थी मनुष्य, खुद को परखेगा तभी हमको समझेंगे कि मैं सेल्फिश, स्वार्थपना के लिए, ये अंध दिन का लक्षण है। मनुष्य स्वार्थी और धन लोभी होगा। पहले 2 बात बोला उसने, मनुष्य स्वार्थी और धन लोभी, डिंग मार करेंगे नहीं, बड़ी बात बोलेंगे, मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, मैं बहुत पवित्र जीवन बिताता हूं, मैं प्रभु में बहुत विश्वास में रहता हूं, ऐसा डिंग मार। तो ये धोखा है। जब एक व्यक्ति को पता है कि मैं अभी पूर्ण नहीं है तो पूर्णता हासिल करने के लिए उत्साही हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा कहता है मैं एक काम करता हूं, पौल कहता है मैं एक काम करता हूं, हम भी ऐसे करना चाहिए। मतलब इसका मतलब ऐसा भी कार्य है जो हमको नहीं करना चाहिए, ऐसा भी कार्य है जो हमको करना चाहिए। मंडली जीवन में प्रवेश हुआ आपको जो नहीं करना चाहिए ऐसा कार्य है, और जो करना चाहिए ऐसा कार्य है। तो आप क्या करना चाहिए? जो नहीं करना चाहिए उसके पीछे नहीं जाना चाहिए, और जो करने के लिए प्रभु ने आपको बोला वो कार्य करो। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी प्रभु के पास आकर के एक व्यक्ति ने बोला मेरा मित्र कौन है, तो प्रभु ने उसके दृष्टांत बोला। एक व्यक्ति बदलहेम से एरियो की ओर जा रहा था, तो डाकुओं के हाथ में फंस गया। डाकुओं ने उसको लूटा और घायल करके रास्ते में फेंक के चले गए। उस रास्ते में से एक याजक आया, उसको देखा, मुंह फेर के चले गए। एक लेवी आया, मुंह फेर के चले गया। एक शमरी आया, उसने रोका और उस पर रहम किया, उसको मलम पट्टी बांध के उसको अपना वाहन मृग के ऊपर बैठा के आराम घर में पहुंचा करके उस आराम घर के सरदार के पास 2 दिनार दिया। कहता है इसका और देखभाल करना, अगर कुछ ज्यादा तुम खर्चा हुआ होगा तो मैं वापस आने वाला है तो मैं तुम्हें लौटा दूंगा। उसके बाद उसको पूछा अभी ये तीनों व्यक्ति में उसका मित्र कौन है, तो उसने बोला तीसरा वो शमरी है। वो तो
यीशु मसीह ने बोला तुम भी जाके ऐसा करो। Praise the Lord। इसका मतलब हमको क्या करना चाहिए, ऐसे कई कार्य प्रभु ने बोला है, इसलिए प्रभु के शब्दों को बहुत महत्व देना बहुत जरूरी है। तो यहां पर जो करने के लिए प्रभु ने बोला वो करना चाहिए, और प्रभु ने अगर बोला है जो नहीं करना वो आप नहीं करना है। Praise the Lord। तो ऐसा यदि आप करता है, जो पिछले दिनों में आपको जैसे करने के लिए नहीं हो पाया, नष्ट हो गया, लेकिन आपका दिमाग, आपका हृदय प्रकाश में होने के कारण आप आगे को जो प्रभु ने बोला हुआ कर लेंगे। Praise the Lord। तो आप ये सोचना और आप ये समझना, जो जो बात मेरा प्रभु ने करने के लिए मना कर दी मैं नहीं करूंगा, और जो बात प्रभु ने मुझे करने के लिए बोला वो मैं जरूर करूंगा। Praise the Lord। वो है पौल बोलता है एक बात मैं करता। Praise the Lord। तो उसने अपनी जीवन में प्रभु का अनुगारी होने के कारण प्रभु ने जो करने के लिए बोला, प्रभु ने जो फॉलो करने के लिए बोला वही वो करता रहता है। तीसरा वो बोलता है पिछली बातों को मैं भूल जाता हूं। ये हर पवित्र व्यक्तियों के लिए बहुत जरूरी है। मतलब जो आप नहीं कर सका, जो आपको अवसर नष्ट हो गया, जो गिरावट आपके जीवन में आया, जो अपमान निंदा आपका जीवन में सहन करना पड़ा, जो विरोध आपके जीवन में आया, अनेक कष्ट आपके जीवन में आया, ये सब पौल भूल जाता है। आपको मालूम है दूसरा कोरिन्थी 11 अध्याय उसका 23 से 28 तक पढ़ेंगे तो एक लंबा लिस्ट है जो पौल ने कितनी कष्ट दुख सहन किया करके, तो वो सब वो बोलता है मैं भूल जाना चाहता हूं। आप ये बात जीवन में याद रखना है, प्रभु ने जो भूल जाने के लिए बोल दिया उसको भूल जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर 14 वो बोलता है आगे की बातों की मैं लक्ष्य लगाता हूं। इसका मतलब उसको एक एम है, जीवन में लक्ष्य है ना। पिछले दिनों में आप यदि बिना लक्ष्य से आप अपने जीवन के दिनों को नष्ट किया, मतलब आप इधर उधर फिरा, ये बचे हुए दिन में आप अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। एक लक्ष्य, तभी आपकी दौड़ पूरा कर सकेगी। लक्ष्य बिना आपका दौड़ पूरा नहीं कर सकता है। आज अनेक लोग क्या है, उनकी लक्ष्य कुछ नहीं, वो इधर संगति में जाता, उधर संगति में जाता है, उसके पीछे भागता, इसके पीछे भागता, लेकिन उनकी हृदय में शांति ही नहीं है, वो तृप्त नहीं है। क्यों? वो शैतानी धोखे में फंस करके इधर उधर फिर रहा है। ऐसा इधर उधर फिरने वाला व्यक्ति को कभी भी मैंने आपको इससे पहले ही बोला, एक हिरण एक बार रास्ता भटक गया तो उसने जाके एक एक जानवरों से पूछने लगा रास्ते में शेर है क्या, तो बोला इधर से नहीं उधर से जाओ, शायद उधर हो सकता है। ऐसा कई जानवरों का अभिप्राय लेकर के आखिरी में वो हिरण जाके शेर के सामने फंस गया और वो मर गया। शेर उस पर वार कर दी। तो आप मनुष्य की अभिप्राय लेके नहीं चलना है। आपका ज्ञान, आपका मार्ग, आपका उपदेष्टा, आपका चरवा प्रभु यीशु है। यीशु मसीह की वजन आपको हमेशा बचाता है। इसलिए बोलता है दाऊद जीवन में भटक गया था, अभी उसको पता चला कि मुझे अगर सफलता हासिल होना है तो एक ही मार्ग है, वो मार्ग परमेश्वर का वचन है। इसलिए बोलता तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जीवन में आपको लक्ष्य होना, वो लक्ष्य वचन में है। वचन आप अपनी जीवन में धारण कर देगा तो हर दिन आप वो लक्ष्य हासिल करेंगे। वो लक्ष्य क्या है? पुत्र के अनुरूप बनना। प्रेज़ द लॉर्ड। इस टारगेट से आपको दाहिने बाएं नहीं जाना। आप नौकरी करता होगा, आप बिजनेस करता होगा, या आप घर के काम करता होगा, या जो भी आप करते हैं, लेकिन आपका टारगेट, आपका लक्ष्य अलग नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। 5 वो कहता है इनाम। इनाम के लिए मैं लक्ष्य की ओर दौड़, मतलब एक इनाम है, उसको मालूम है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। उसको विश्वास है, उसको मालूम है, उसको प्रकाश है। वो कहता है मुझे एक इनाम है,
तो पिछले दिनों में आपको ये प्रकाश नहीं मिला, तो ये दिनों में आपका भी हृदय दृष्टि प्रकाश में होकर के आप भी जानना चाहिए मेरा दौड़ में मुझे एक इनाम है, वो इनाम हासिल करना है मुझे। तभी आपका दौड़ में स्थिरता होगा। यदि आपको उस इनाम का दर्शन नहीं, विजन नहीं, तो आप दौड़ेंगे नहीं, रुक जाएगा ना। अभी लोत की पत्नी को आलोचना दी तो तराई में कहीं रुकना नहीं, पीछे मुड़ के नहीं देखना और निरंतर दौड़ते रहना लक्ष्य पहुंचने तक। लेकिन लोत की पत्नी की दिल उसकी काबू में नहीं था, वो पीछे मुड़ के देखा, नमक की खंबा बन गया। इसी मुताबिक प्रभु को यीशु मसीह ने बोला, जो हल पे हाथ लगाने के बाद जो पीछे मुड़ के देखता है वो परमेश्वर का राज्य के लिए योग्य। आज अनेक लोग जाने अनजाने में पीछे मुड़ के देख रहा है। जितना आप पीछे मुड़ के देखेंगे उतना आपका दौड़ धीमी हो जाएगा, जितना आपको अड़खड़न ज्यादा हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपके इस दृष्टि में पौल कहता है यीशु मसीह की ओर ध्यान से देखो, यीशु मसीह को ध्यान करो, ऐसा बोलता है। यीशु मसीह दुनिया में रहते समय पर पिता को सामने रखा। इसी मुताबिक हमको मिलने वाला वो इनाम, जो पुत्रत्व का पदवी में हम सिद्ध होके यीशु मसीह की दाहिनी ओर हम बैठने वाला है मंडली, वो लक्ष्य, वो इनाम, उसको हासिल रखना। 1000 साल का जो मिलेनियम, 1000 साल का राज्य प्रभु मंडली को देने वाला है। इन बातों से आपकी मन इधर उधर नहीं जाना। वो नया यरूशलेम, अब्राहम वो नया यरूशलेम को देखा, तो वो इनाम हासिल करने के लिए उसने जो बातें त्यागना सब त्याग दिया। और कई कठिनाई जो आया, वो कठिनाई में वो पीछे नहीं गया। क्यों मालूम है? उसको इनाम नजर था। मूसा इजिप्ट की सिंहासन त्यागा, क्यों? उसको इनाम मालूम हो गया। वो इनाम इजिप्ट की सिंहासन से बड़ा है, वो उसको मालूम हो गया। इसलिए उसने इजिप्ट जैसे साम्राज्य की सिंहासन को, उस समय पर उसकी तत्तुलना में कोई साम्राज्य नहीं, उस साम्राज्य की सम्राट बनने वाला पदवी को मूसा क्यों त्यागा? क्योंकि उससे बड़ा पदवी उसने देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये प्रतिबल, वो मतलब वो इनाम आपकी जीवन में हमेशा ध्यान में होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो तभी आपका दौड़ स्थिरता से होगा। तो ये 5 बात पौल बहुत गहराई में समझाता है ना। तो प्रभु के दास पौल की ये शब्द यदि हम ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और ध्यान करेंगे, तो क्या वो मंडली को किस रीति में जागरूक करता है, वो बात आपको बहुत ही प्रोत्साहित हो जाएगा ना। वो कहता है जो दिन मुझसे बीत गया, जो अवसर मुझसे नष्ट हो गया, उसको याद करके मैं निराश नहीं होता, परंतु मैं क्या करता हूं, परमेश्वर ने मेरे लिए तैयार किया हुआ नया दिनों की ओर, अवसरों की ओर मैं मेरी ध्यान को लगाता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। पौल क्या बोलता है? जो अवसर मुझे नष्ट हो गया उसके प्रति मैं निराश नहीं। जो दिन नष्ट हो गया उसको मैं अभी सोच के निराश हो गया तो वो दिन मुझे वापस मिलने वाला नहीं है। जो अवसर नष्ट कर दिया उसको मुझे वापस मिलने वाला नहीं है, परंतु मैं क्या करता हूं, इन दिनों में जो आगे प्रभु मुझे देगा, उन दिनों में मिलने वाला अवसरों को, उन दिनों की ओर मैं ध्यान से देखता हूं और उन दिनों में क्या करना है उसकी ओर मेरा ध्यान ही बोलता है। उसके लिए उत्साही होकर मैं काम करता हूं। तो बीता वो दिन अगर आप ध्यान करेंगे तो आपको बहुत से नुकसान हुआ होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको बहुत से विरोध सहन करने का नौबत आया होगा। ऐसे विरोधी आपको सताए होंगे। बहुत से अवसर जो आपको मिला था, अच्छा अवसर था, लेकिन आप उसको उपयोग नहीं कर पाया।
आपको एक सही प्रार्थना जीवन नहीं बिता सका, है ना, एक बार भी बाइबल पूरा पढ़ करके आप पूर्ण नहीं कर सका होगा, एक आत्मा तक प्रभु के लिए जीत नहीं पाया होगा, ऐसा बहुत से पराजय आपकी जीवन में आया और आपको सताया होगा, बहुत सी बीमारियां आपको घेर लिया होगा, आपका परिवार में या बच्चों में, कुटुंब में बहुत सी कष्टता आया, खास करके कोरोना पीरियड भी जो 1-1.5 साल से हो रहा है, जिसमें आपको कई प्रतिकूलों को सामना करना पड़ा होगा। तो इन सब बातों को सोच के निराश ना होते हुए आप क्या करना चाहिए, जो बात क्षमा करना चाहिए उसको क्षमा कर देने का, जो बात भूल जाना चाहिए उसको भूल जाने का, जो बात छोड़ देना चाहिए उसको छोड़ देने का, प्रभु में आश्रय करने का और आशा के साथ, विश्वास के साथ, उत्साह के साथ आगे बढ़ना। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात आप याद रखना, जो बात आप क्षमा करना चाहिए अगर आप क्षमा नहीं करेंगे, जो बात आप भूल जाना चाहिए अगर आप उसको नहीं भूलेगा, जो बात आपको छोड़ने के लिए बोला उसको छोड़े बगैर आपको एक नयापन का अनुभव कभी नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए आपको दाम देना पड़ेगा, ये बात आपके जीवन में याद रखना। पिता परमेश्वर हमें सब कुछ क्षमा करने के लिए, हमारे अपराधों को, अधर्मों को, हमने किया वो गुनाहों को, ये सब हमें क्षमा करने के लिए प्रभु ने उस सब को भूल गया। वो भूल जाने के लिए या हमको क्षमा करने के लिए, उसमें से हमको बाहर लाने के लिए प्रभु को बहुत बड़ा दाम देना पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दाम में दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें नया सृष्टि बनाने के लिए, हम बिगड़ा हुआ सृष्टि था, हमको उस पुरानी अवस्था में लाने के लिए, या हम पर जो अधर्म और पाप, जो अपराध है, जो शत्रुता है, उसको मिटाने के लिए यीशु मसीह को पिता ने सूली पर दी, है ना। आप 2 कुरिन्थी 5:17-18 वचन पढ़िए। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। आमीन। इसका मतलब खाली मेल मिलाप किया ऐसा नहीं, दान दिया, है ना। आप इफिसियों की पत्रिका 2:13-14 वचन पढ़िए। पर मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया है। आमीन। इसका मतलब यीशु मसीह की क्रूस की कुर्बानी, वहां पर उसकी जो मृत्यु, वो हमारा मेल का दाम है। वो बात पत्रोस ऐसा बोलता है, पहला पत्रोस उसकी पहला अध्याय 17 से 19 पढ़िए। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। आमीन। इसका मतलब पिता ने दान दिया है, पुत्र ने दान दिया है, तब जाकर के पिता वो सब बात भूल गया, क्षमा किया। हम भी दाम देना पड़ेगा, तब जाकर के हमको पूर्ण रीति में पिछली बातों से छुटकारा मिलेगा, है ना। आप देखता है पिता ने क्या किया। 2 कुरिन्थी 5:21 वचन पढ़ते समय पर हमें जब धर्मी बनाया तो अपने इकलौता पुत्र को पाप ठहराया, मतलब पापी मनुष्य को धर्मी बनाया तो पुत्र को क्या कर दिया, पाप ठहराया। गलातियन 3:13 में देखते समय पर हमें अनुग्रह का वारिस बनाया तो जो सच्चा वारिस को शाप ठहराया। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता दिया हुआ दाम। यशायाह 53:10 में जब हम देखते हैं, बिगड़ा हुआ या टूटा हुआ हमें रूप दे दिया, तब अपने पुत्र को सूली पर फोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दर्शन हमको होना है,
है ना। वही बात पहला पत्रोस 2:24 में भी लिखा है। तो हमें धर्मी ठहराने के लिए अपने इकलौते पुत्र को पाप ठहराया, हमें अनुग्रह का वारिस बनाने के लिए परमेश्वर ने जो एक्चुअल अनुग्रह का वारिस प्रभु यीशु को शाप ठहराया, और बिगड़े हुए टूटे हुए हम बर्तन, हम मनुष्य को रूप देने के लिए, सुंदर बनाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को विरूप कर दिया, तोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी मुताबिक दाम देना तैयार होना है, तभी आप एक नया अनुभव में, एक सच्चा आनंद के अनुभव में प्रवेश कर पाएंगे ना। जब आप क्षमा करने वाला विषयों को जब आप क्षमा करते हैं, भूल जाने वाला विषयों को जब आप भूल जाता है, आप वो विषय करते समय पर आपका पुराना मनुष्य तो बिल्कुल नहीं मानता है। समझा क्या? जो बात आप क्षमा करने के लिए तैयार होता है, जो बात आप भूल जाने के लिए तैयार होता है, तो ये पुराना मनुष्य इस बात को बिल्कुल अंगीकार नहीं करता। पुराना मनुष्य पूर्ण रीति में प्रतिकार मतलब पलटा लेने के लिए चाहता है, वो हमेशा बदले की भावना में रहता है। किसी ने आपको दुख दिया तो दुख देना, किसी ने आपको सताया तो उसको सताना, किसी ने आपको गाली दिया तो उसको गाली देना, ये पुराना मनुष्य की स्वभाव है। तो ये पुराना मनुष्य जितना आप में है, उस मनुष्य में शैतान आपको फंसाएंगे और आपको धोखा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप जो करते हैं वो सही है करके शैतान आपकी मन में विचार लाके साबित करेगा। जब आप किसी को गाली देगा, जब आप किसी से बदला लेगा, जब आप किसी की निंदा करेंगे, तो सही है बोल के शैतान आपको सम्मति देते हुए आपको धोखा देते जाएगा। लेकिन पवित्र आत्मा कभी ऐसा नहीं करता है। प्रेज़ द लॉर्ड ना। इसलिए शैतान को अवसर नहीं देना। इसलिए पौल बोलता है झूठ नहीं बोलना, क्रोध नहीं करना, शैतान का अवसर नहीं देना, ऐसा बोलता है। समझे? ये शैतान को अवसर मिलने वाला बात है। तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य है झगड़ा उत्पन्न नहीं होना चाहिए। झगड़ा आपस में मतभेद, झगड़ा उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अगर बाय चांस ऐसा कोई नाराजगी, मतभेद उत्पन्न होता है तो आप एक दूसरे को क्षमा करना, उसके बाद सही प्रेम की ओर लौट आना है। प्रेज़ द लॉर्ड ना। कोलोसियंस की 13:14 पढ़िए। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, हाँ। तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। 14। इस सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। हाँ, तो प्रेम का कटिबंध बोले तो प्रेम में जुड़ने के लिए आपको एक दूसरे को सहन करना, एक दूसरे को क्षमा करना, एक दूसरे को अपराधों को भूल जाने का कृपा मिलना चाहिए, तभी आप प्रेम में जुड़ेगा। ऐसा प्रेम नहीं कर सकेगा, नहीं तो वो निशान रहेगा। वो बाद में बोलेगा मैं आपको प्रेम करता है, उसका कारण क्या मालूम है? क्योंकि प्रभु ने बोला है, इसलिए मजबूरी में प्रेम कर रहे हैं। ऐसा नहीं, आप मसीह है, मसीह ने बोला ऐसा नहीं, आप मसीह हो गया है, इसलिए मसीह जैसे करता वैसा मैं करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। समझे है ना? एफिशियंस 4:32 क्या बोलता है? 4:32 एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। आमीन। ये है सबका कर्तव्य, परिवार में हो, मंडली में हो। क्या? पहली बात, झगड़ा उत्पन्न होने का नौबत नहीं आना चाहिए। बाई चांस ऐसा कुछ नाराजगी हो गया, आप एक दूसरे को क्षमा कर देने का, क्षमा करने का मतलब भूल जाने का। ऐसा बात फिर दोहराना नहीं, मतलब तूने ऐसा किया नहीं किया, तूने वैसा किया नहीं किया, ये बात लाना ही नहीं चाहिए। तभी आप एक सही प्रेम में आगे बढ़ पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज आपको पवित्र आत्मा ये समझाना चाहता है कि आज से, परंतु अभी से आप एक सच्चा आनंद और शांति और संतृप्ति से भरा हुआ जिंदगी यदि आप चाहता है, तो आप खुद को थोड़ा परखना, परमेश्वर की वचन की रोशनी में खुद को परखना। प्रेज़ द लॉर्ड। आप दूसरे को मत देखो, आप मिरर, आईना, अर्शा जो बोलते हैं, उसके सामने जाता है तो कोई दूसरा दिखता है क्या? नहीं। वैसा आप क्या करना चाहिए?
खुद को देखना। बीते हुए दिनों में मतलब हम आराधना में बैठने से पहले तक आप ये देखना है, मुझ में कुछ कड़वाहट हुआ है क्या, निर्माण हुआ है क्या, क्यों हुआ ऐसा कड़वाहट, मुझे गुस्सा आया है क्या, कैसा, मुझे क्रोध या कोप मुझ में उत्पन्न हुआ है क्या, कैसे, मैं किसी पर दोष लगाया क्या, उसका रीजन किस पर, मैं क्यों दोष लगाया, ऐसा कारण क्या है और मैं किसके ऊपर दोष लगाया। कहता है परमेश्वर ने धर्मी ठहराया, न्याय करने वाला तू को। प्रेज़ लॉर्ड। इसका मतलब परमेश्वर ने धर्मी ठहराया व्यक्ति को हम दोष नहीं लगा सकता है। प्रेज़ लॉर्ड। मैं किसी की बुराई फैलाया गया, क्यों, उससे क्यों किया, मैं ऐसा किसका किया, मुझ में परमेश्वर ना चाहने वाला कुछ दुस्वभाव है क्या। प्रेज़ लॉर्ड। आपको मालूम होना चाहिए जब हम परमेश्वर की वचन में देखते हैं परमेश्वर ना चाहने वाला कुछ ऐसा स्वभाव के बारे में रोम की पत्रिका बताता है ना। आप उसका पहला अध्याय उसकी 28 से आप पढ़िए, जब उन्होंने 32 तक। हाँ, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचाना न चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसीलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और वैरभाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड की योग्य है। तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं परंतु करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। तो मतलब ऐसा बात तो परमेश्वर को पसंद नहीं है जान करके भी उन्होंने क्या कर दिया, वो कार्य किया, बोलता है इस प्रकार की दुस्वभाव हम में है क्या। प्रभु वचन में कहता है हर प्रकार की बुराई से बचे रहो। प्रेज़ लॉर्ड। सब प्रकार की, हर प्रकार की बुराई से बचे रहो। तो ये सब बातों के लिए मैंने अवसर दिया, मतलब मैंने कड़वाहट रखा, कोप किया, क्रोध किया, मैं दूसरों पर आरोप किया और उन लोगों का दोष फैलाते रहा, परमेश्वर प्रसन्न ना होने वाला कई दुस्वभावों में होकर के जीवन बिताया। ये सब कुछ करने के बाद मुझे क्या मिला, आप थोड़ा सोचना चाहिए। नुकसान के अलावा कोई लाभ मिला होगा क्या, नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये सब छोड़ के जीने के लिए एक नया निर्णय आपको लेना है। प्रेज़ लॉर्ड। आज का दिन, अभी, है ना। एफिशिएंस 4:31। सब प्रकार की कड़वाहट, हाँ। प्रकोप और क्रोध, हाँ। और कलह और निंदा सब वैरभाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। मतलब दूर किए जाए। देखा, मतलब पौल बोलता है ऐसे बातें मैं मेरी जीवन में अभी आने नहीं दूंगा। अभी जो बीता हुआ दिन में जो हो गया छोड़ दो, लेकिन आने वाला दिनों में मैं किसी के साथ कड़वाहट से नहीं रहेगा। मैं किसी के साथ झगड़ा करने के लिए, कोप करने के लिए बिना जरूरत, मतलब अभी एक परिवार में माता पिता बच्चों को डांटता होगा तो कुछ जरूरत के लिए वो विषय अलग है, लेकिन बिना मतलब से आप परिवार में, मंडली में या समाज में किसी के साथ आप ऐसा क्रोध करके या कोप करके नहीं, वो रखा नहीं रहना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। किसी की बुराई ढूंढ के नहीं चलना। अनेक लोगों को ऐसा कमजोरी है, वो दूसरे की बुराई ढूंढता रहता है। प्रेज़ लॉर्ड। और
दूसरों पर दोष लगाने के लिए प्रभु का वचन कहता है दूसरे पर दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि हम दोष लगाएंगे हमारे ऊपर भी दोष लगाया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ना पसंद करने वाला, प्रभु ना चाहने वाला कोई भी दुस्वभाव हम रखा नहीं रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए मैं मेरी अंगों को, मेरी अवयवों को मैं छोड़ूंगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना, आपका अवयव आपको धोखा देने वाला ऐसा अवस्था में नहीं जाना चाहिए, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। है ना, रोम उसकी 6 अध्याय 12 वचन में पौल कहता है कृपा बढ़ता है इस कारण पाप करता रहे क्या? कभी नहीं। फिर उसकी 12-13 वचन पढ़िए। इसीलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसके लालसाओं के अधीन रहो, न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप यदि अपनी अंगों को परमेश्वर को समर्पण कर देगा तो क्या होगा? अर्थात मुख्य रीति में अपनी आंख, अपनी कान, अपनी जीभ, जो आपको आत्मिक उन्नति नहीं देता, ऐसी बातों की ओर आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए, ऐसी बातें आप बोलना नहीं चाहिए, ऐसी बातें आप सुनना नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड ना। फिर आप निर्णय लेना, मैं पवित्र आत्मा को दुखी करने वाला कोई भी काम नहीं करूंगा। जो पवित्र आत्मा एक व्यक्तित्व है जो आप में रहता है, वो पवित्र आत्मा दुखी हो सकता है, ऐसा कार्य आप में से नहीं होना, यह आपका निर्णय होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी आप में आत्मिक उन्नति होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब आप आत्मिक उन्नति चाहता है, आत्मिक जीवन में बलवंत होना चाहता है, तो आप किसी के साथ कड़वाहट से नहीं रहना, किसी के साथ झगड़ा या क्रोध करके बदले की भावना रख करके नहीं जीवन बिताना चाहिए, किसी पर दोष नहीं लगाना, किसी के दोष फैलाना नहीं, परमेश्वर प्रसन्न ना करने वाला दुर्गुणों को, दुस्वभावों को छोड़ के जीवन बिताना, आपके अंगों को पाप के लिए कभी आप समर्पण नहीं करना। पवित्र आत्मा आप में रहकर दुखी होने वाला कोई भी कृति, कोई भी कार्य आप नहीं करना, तब आप में क्या होगा मालूम है? उन्नति होगा। प्रेज़ द लॉर्ड ना। एफिशियंस 4 अध्याय 15-16 वचन आप पढ़ेंगे। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। हाँ, प्रेम में सच्चाई में चलते हुए तो हमको कैसे चलने का? प्रेम में चलना, सच्चाई में चलना, और जो हमारा सिर है, जो मस्तक है, प्रभु यीशु। मस्तक बोले तो एक शरीर का सब कुछ है। मस्तक अगर फेल हो गया तो उसकी बॉडी कुछ नहीं कर सकता है। तो हमारा मस्तक कौन है? हमारा कृति बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर यीशु मसीह हमारा मस्तक है तो हम प्रेम के अलावा कुछ भी हमसे निकलेंगे नहीं। अगर यीशु मसीह हमारा मस्तक है, सच्चाई के रास्ता छोड़ के हम कोई भी रास्ते में नहीं जाएगा। बस समझ में आ रहा आपको? तो ऐसा आत्मिक उन्नति होता है। आज अनेक लोग, कई लोग आत्मिक उन्नति के विषय में कई बातें बोलते रहते हैं। सच्चा आत्मिक उन्नति बोले तो आत्मा का फल से लदा हुआ जीवन है, वो जीवन को आत्मिक उन्नति कहता है। तो आज ऐसा आत्मिक उन्नति किसी में नहीं है, लेकिन मनुष्य दिखाने वाला कुछ ऐसा बातों को वो दिखाता है कि मैं आत्मिक उन्नति में जीवन बिता रहा है। ये धोखा है। क्यों? एक बात जानना, मनुष्य की सामर्थ से या मनुष्य की कोशिश से कोई भी नहीं बढ़ेगा। आप कितना भी कोशिश करो, किसी को बढ़ा नहीं सकता है, क्योंकि बढ़ना है तो प्रभु चाहिए। है ना, 1 कोरिन्थी 3:7 में लिखा है कि बढ़ाने वाला परमेश्वर है। इसका मतलब डाली बढ़ना है तो वो वाइनयार्ड जो बोलते हैं, अंगूर की जो दाखलता में लगा रहेगा तभी डाली बढ़ेगा। दाखलता से अलग होकर डाली बढ़ता नहीं है। तो आप आत्मिक उन्नति में ना बढ़ने का मेन कारण क्या है? आप दाखलता में नहीं है। दाखलता में जुड़ा हुआ एक व्यक्ति बढ़ते जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप ये जानना है मैं अभी किधर है, मैं दाखलता में है क्या? तो आपको बढ़ने के लिए वो डाली कोई मेहनत नहीं करता है, वो सब वो दाखलता करता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
तो आप कभी भी आपकी जीवन में दाखलता से अलग होने वाला ऐसा अवस्था नहीं होना चाहिए। वो आपकी विचार हो सकता या आपकी सोच, नहीं तो किसी व्यक्ति के साथ जो आत्मिक उन्नति आपको प्रदान नहीं करता, उनकी साथ की आपकी मित्रता आपको दाखलता से अलग कर सकता है। मतलब प्रभु यीशु मसीह की संगति से आपको दूर कर सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की संगति से आपको दूर करने वाला किसी बातों में आप शामिल नहीं होना। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। ऐसा जो प्रभु में, मतलब जो यीशु मसीह में बना रहता है, उसकी अवस्था मैं आपको बताता हूं, है ना। एक बगीचा में रहने वाला एक फूल खिलने वाला एक पौधे की ओर आप देखना है। उसमें आया वो फूल किसी ने तोड़ के लेके गया या किसी जानवर ने खा लिया होगा, नहीं किसी बच्चे के हाथ में लाठी था, उसने उस पर मारा, वो फूल गिर गया, नहीं तो अपने आप फूल का भी एक समय रहता है, उसके बाद झड़ जाता है। तो फिर भी वो पौधा निराश नहीं होता, वो एक नया फूल लाता है और वो बगीचे को सुंदर बनाता है। वो ये सोच करके, मतलब मैंने एक अच्छा फूल दिया था, वो मेरे से खो दिया बोल के दुखी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, वो क्या करता है, एक नया फूल ला करके फिर से वो बगीचे को सुंदर बना रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो नष्ट हो गया उसको सोच के वो दुखी नहीं है। आप समझ रहे हैं। इसी मुताबिक दाखलता में लगा रहने वाला एक व्यक्ति ऐसा रहता है, जब आप दाखलता से अलग हो जाएगा, आप बीते हुए दिनों को सोच के सचमुच निराश हो जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह में बना रहता तो वो यीशु मसीह हमेशा आशा और प्रोत्साहन करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम जो नष्ट कहानियों को, जो नष्ट हो गए, उन कहानियों को याद करके, कुरकुर करके, एक दूसरे के बीच में झगड़ा ना करते हुए, नहीं तो दुखी, निराश, विद्वेष, कुरकुर, भिन्न भावना से न जीवन बिताते हुए उस पौधे के समान, प्रेज़ द लॉर्ड, नयापन के लिए समर्पण करना। चलो गया, लेकिन मेरा प्रभु मुझे और नया, मतलब एक बर्तन को जब बना रहा था, बिगड़ गया तो उसने वो मिट्टी फेंका नहीं, उसको दूसरा रूप दिया बोलता है। तो प्रभु आपको दूसरा रूप देने के लिए तैयार है, लेकिन आप निराश होकर हट जाएगा तो नहीं हो पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करना, नया समर्पण, है ना। रोम 12:1। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम अपने आप को जीवित, फिर से पढ़िए, जीवित और पवित्र जान, मतलब आप में जो गिरावट हो गया वो फिर से ना होने के लिए कैसे वो गिरावट आया, उन गैप, वो होल्ड बंद कर दो, है ना। एक नाव में या एक जहाज में जब पानी घुसता है, पानी निकालने से पहले कहां से पानी आ रहा है वो देखना, वो होल्ड बंद कर दो, फिर पानी निकाल दो, फिर पानी नहीं आएगा। आप होल्ड बंद के कितना भी पानी निकालो, पानी कम नहीं होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहले वो होल्ड बंद करना चाहिए। इसी मुताबिक वो आने वाला जरिया हमें मोह, अभिलाषा या पाप करने का स्वाद हमें निर्माण करने वाला वो द्वार, वो होल्ड हम बंद करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा आप करेगा तो आप फिर से सामर्थ्य हो जाएगा। शिमशोन गलती किया, उसको एहसास हो गया, तो परमेश्वर से प्रार्थना की मुझे वो ताकत वापस ला दे, मैं फिलिस्तीनों से बदला लेना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने उसको दिया, दृष्टि नहीं तो भी उसको ताकत मिल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी मुताबिक अभी प्रभु आपको फिर से आशीष करके नया अवसर दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो गया जाने दो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आपका हर दिन प्रभु के हाथ में, ये आप जानना चाहिए, है ना। भजन 31:15 में हम हर दिन पढ़ता है, मेरा दिन तेरे हाथ में। प्रेज़ द लॉर्ड। वो ना जाने हुए आपको कुछ भी नहीं हो सकता है ना। लूक 12:7 में ऐसा लिखा है, पढ़िए लूक 12:7।
तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसीलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। आमीन। इसका मतलब आपका जीवन में कुछ भी होना है, प्रभु जाने बिगर नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभी आप क्या करना है, आपके दिन जिसके हाथ में है उसके हाथ में आप अपने आप को देना। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद आप क्या बोलना, मेरी दिनों को मैं ना इस्तेमाल करते हुए, मतलब मेरी दिनों को मैं इस्तेमाल करके जैसे मैंने नष्ट किया वैसा मैं इस्तेमाल करके नष्ट ना करने के लिए आप मुझे और मेरे लिए जितनी दिन है वो आपके लिए इस्तेमाल करो। मुझे और मेरे लिए बचा हुआ जितना दिन है, अभी मुझे नहीं मालूम कितना दिन है, लेकिन वो जितनी भी दिन है वो सब मेरे साथ आप इस्तेमाल करो। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा एक नया समर्पण यदि आप करेंगे, आज का दिन आपके द्वारा प्रभु एक नया कार्य करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ये चाहता है आने वाला दिनों में आपके द्वारा कुछ नया कार्य करने का है। प्रभु कभी ये बात आपकी जीवन में हमेशा याद रखना, प्रभु का हर कार्य नया रहता है। उसके लिए आप समर्पण करना, आप दान देने के लिए तैयार होना। आप एक बात याद रखना, आप कना की शादी की ओर देते समय पर प्रभु यीशु ने पुराना वाइन को बढ़ाया नहीं। आप 100 रुपए देके उसको 1 लाख बनाओ, ऐसा मत बोलो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु नया वाइन बनाया, प्रभु को नया करने दो ना। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ में आ रहा है ना? आप यूहन्ना उसकी 2 अध्याय 7 से 10 तक जब हम पढ़ता है, वहां पर आप देखता है प्रभु पुराना वाइन को बढ़ाया नहीं। हाँ ठीक है, तुम्हारे पास 1 बोतल वाइन है, उसको बढ़ा देता हूं, ऐसे नहीं बोला। क्या बोला? मैं नया बना देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको नया बनाना चाहता है, इसके लिए आपका पहला कदम, प्रेज़ द लॉर्ड, आपकी जीवन में जो हुआ जो बैकस्लाइडिंग, वो छोड़ के आप अपनी भवन या मंडली जीवन की ओर पूर्ण समर्पण करो। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे? लूक 15 अध्याय 17 से 24, वो उड़ाऊ पुत्र की तरह उसने वहां बैठ करके मुझे बढ़ाओ ऐसा नहीं बोला। वो बोला मैं स्थान छोड़ देता हूं, यहां पर मेरा कोई भला होने वाला नहीं, मेरी भवन में मुझे जाना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बैकस्लाइडर पर कभी भी प्रभु प्रसन्न नहीं, वो छोड़ना पड़ेगा, है ना? आपको मालूम है इब्री 10:38 में, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, यदि वो पीछे हटता है तो मेरा मन उस पर प्रसन्न नहीं है, बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आगे बोलता है उसका 39 में 39 में, हम नाश होने वाले में से नहीं जो पीछे जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो वो आदमी जो पिता को छोड़ के गया था, जब वो वापस आया तो पिता दुखी हुआ था। वो तो पिता उसको डांटा है क्या? पिता उसका दोष लगाया क्या? नहीं, आनंद से जाके उसके गले लगाया, पिता आनंदित हो गया। हमारा आत्मिक जीवन से हमारा जो पतन है वो आप छोड़ के जब आप लौटते हैं आत्मिक जीवन की उन्माद की ओर, उत्साह की ओर, पिता आनंदित और मगन हो जाता है। इसलिए बोलते हैं 99 धर्मी लोग इकट्ठा होकर के प्रभु का स्तुति करने से बढ़कर के एक पापी मन फिरता है तो स्वर्ग अधिक आनंदित होता है, बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? साथ साथ उस पौधा, वो पौधा की तरह मंडली में बना रहना, जड़ पकड़ना, है ना? कोलोसियन 2:7 में लिखा है मसीह में जड़ पकड़ो, है ना? वो पौधा देखो मेरा फूल गिर गया बोल करके वो बगीचा छोड़ के नहीं गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ना अनेक लोग कुछ ऐसा विरोध बात होता है या कुछ कष्ट आता है, कुछ दुख आता है तो प्रभु के साथ की संगति छोड़ देते हैं, मसीह में स्थिर नहीं हो पाता। लेकिन प्रभु का वचन कहता है मसीह में स्थिर होना। फिलिपियन 4:1, कुछ भी हो आप मसीह में स्थिर रहना और संगति में बढ़ती जाना। ये भी उसकी 10 अध्याय 24 से 26। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए मसीह बिना आप कुछ भी नहीं कर सकता। यूहन्ना 15 अध्याय 4-5 वचन, मुझसे अलग होके तो कुछ भी नहीं कर सकता।
ऐसे वचन लिखा है। तो हमारा विजय का आधार प्रभु यीशु है। हमारा विजय के आधार स्तंभ हमारा ज्ञान, हमारा डिग्री, हमारा पैसा, हमारा ताकत, हमारा बंधुजन, ये नहीं है। हमारा विजय का आधार स्तंभ प्रभु यीशु है। पहला कुरिन्थी 15:57। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, वो पौधे में से जैसे फूल गिरते जाते हैं, वैसा हमको रोज कोई ना कोई परीक्षा, कोई ना कोई कष्ट, ये सब हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं। वो हमारे जीवन में जब होते हैं, कुछ ना कुछ हमसे गिरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परीक्षा, कष्ट, दुख, दूरी, अवमान, निंदा जब आता ना, तो वो पुराना मनुष्य तो गिरते रहते हैं, वो नष्ट होते जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे पौधा में से फूल गिरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस प्रकार की जो हमारा जीवन में होने वाला परिवर्तन हमको जीवन का मुकुट का अधिकारी बनाता है। इसलिए बोलता है याकूब 1:12 में, जो परीक्षा सहन करता वो धन्य है, वो जीवन मुकुट के अधिकारी होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहली बात क्या करना चाहिए, आप में जो भी बैकस्लाइडिंग, प्रार्थना में, विश्वास में, समर्पण में, आशा में, पवित्रताई में, प्रभु के प्रति प्रेम में, जो भी आप बैकस्लाइडिंग हुआ, उसको त्यागो और पुनः स्थापना कर अपने आप को। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा, आपको अधिक फलपुष्ट होने के लिए आपकी चारों ओर खोदने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। लूक 13:8 में वो बगीचा का वो माली, बगीचा का मालिक को बोलता है, मैं इसकी चारों ओर खोद के इसको खाद पानी देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो खोदते समय पर क्या होगा, जड़ फूटेंगे कैसे, तो वही बात यीशु मसीह यूहन्ना 12:2 में कहता है, जो डाली फलता है उसको मैं साफ करता हूं क्योंकि अधिक फल लाए। तो इस प्रकार की आप फलदायक अवस्था में तो भी आपको और फल लाने के लिए आपके जीवन में कोई और परीक्षा आ सकता है और कष्ट आ सकता है। तो प्रभु के वचन में कहता है, जिसको प्रेम करता वो उसको, जो पुत्र को प्रेम करता, जो उसको जिसको पुत्र बना देता है, उसको कोड़े भी मारता है, ऐसा बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसमें आप निराश ना होते हुए आनंदित होना। आपकी चारों ओर खोदता है तो वो मेरा भलाई के लिए समझ करके उसको सहन करना है, क्योंकि वचन में ऐसे लिखा है, मसीह की जीवन में, अर्थात जो परमेश्वर के लिए बुलाया और जो परमेश्वर से प्रेम रखता है, उसकी जीवन में जो भी होता है वो सब कुछ भलाई उत्पन्न करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके। तीसरा, उस पौधे के चारों को खोद करके जो खाद पानी डाला ना, जो खाद पानी डालता, उसी से उसकी वो तृप्त रहता है कि मुझे और कुछ चाहिए, ऐसा नहीं बोलता वो। जो माली देता है उसको खाद पानी, उसी से वो तृप्त रहता है, दूसरा वो चाहता नहीं। मसीह को छोड़ के कुछ भी नहीं चाहना। हम मसीह में हम पूर्ण हो जाएंगे। मसीह में हम पिता को प्रसन्न करने वाला जीवन बिता सकता है। उसके लिए हमारा कोशिश, हमारा परिश्रम कुछ भी नहीं करना, मसीह को जीना। प्रेज़ द लॉर्ड। यही हमको सिखाता है ना। आसाफ कहता है भजन 73:25 में, स्वर्ग में मेरा क्या कौन है, पृथ्वी पर भी मैं किसको चाहता है, तेरे अलावा किसी को मैं नहीं चाहता बोलता है। वही प्रभु यीशु मसीह की शिष्य ने यूहन्ना 6:57 में कहता है, जो मुझे खाएगा वो मेरे द्वारा जीवित रहेगा, जैसे मैं पिता के द्वारा जीवित हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर हम चौथा देखता है, वो फूल का पौधा को ये विश्वास है और उसमें ये आशा भी हम देखता है कि मुझ में एक नया फूल आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो निराश नहीं है, उसको मालूम है मुझ में नया फूल आएगा, ये विश्वास भी है। वैसा जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको लगाया है, उस यीशु मसीह में आपको आशा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी कृपा से, उसकी संगति से, उसमें जुड़ा रहने से, प्रेज़ द लॉर्ड, मुझ में भी फल आएगा। जो नष्ट हो गया नष्ट होने दो, परंतु नए फल आएंगे। ये विश्वास, ये आशा आपकी जीवन में होना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। पहला कुरिन्थी 13:13 और इब्री 3:14 और इब्री 6:18, ये आप नोट करके रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। पांचवा हम देखता है, वो पौधे से हमको सीखने के लिए बहुत बात देखता है। वो पौधा
फूल क्यों लाता है? खुद को सुंदर बनाने के लिए नहीं, बगीचे को सुंदर बनाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो फूल क्यों लाता है? मैं बहुत सुंदर हूं ये दिखाने के लिए नहीं, वो बगीचा सुंदर होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी मुताबिक हम अपनी प्रशंसा के लिए नहीं, जो भी कार्य करता है वो हमें इस अवस्था में, इस पदवी में लाने के लिए दान दिया हुआ त्रिएक परमेश्वर की महिमा के लिए करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कोलोसियन 3:23 में लिखा है, जो कुछ भी करे तुम परमेश्वर की महिमा के लिए करे। प्रेज़ द लॉर्ड ना, ऐसा फलदायक अवस्था में रहना। यूहन्ना 15:8 में यीशु मसीह कहता है, तो अधिक फल लाने से पिता का महिमा होगा। मत्ती उसकी 5:16 में भी ये बात बोलता है। इसलिए पौल कोरिन्थी मंडली को कहता है, यदि कोई प्रशंसा करे तो प्रभु में प्रशंसा करे। मैं आज इस अवस्था में, मैं आज इस परिस्थिति में, मैं आज इस परिस्थिति में आया तो उसका कारण क्या है? मेरा प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमेशा हमारा जीवन के द्वारा प्रकट करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मसीह का शरीर सुंदर बनाने के लिए हम आदर्श बनना है। वो पौल बताता है, प्रेज़ द लॉर्ड, पहला तीमुथी 4:12 में, तुम आदर्श बनो। दूसरे की उद्धार तभी होता है। पौल की जीवन अब देखते समय पर पौल कहता है फिलिपियन 1:12 में, मेरे जीवन में जो भी घड़ा, मतलब मैं आज बंदी गृह में कई जगह पर मार खाया, कई जगह पर तकलीफ हुआ, वो सब उसका कारण है। फिलिपियन 1:12 में बोलते हैं सुवार्ता का बढ़ोतरी हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। गलातियन 4:19 में कहता है, तुम में मसीह का रूप निर्माण होने के लिए मैं प्रसूति जैसे वेदना सहन करता है ना। कोलोसियन 1:24-25, 28-29 ये सब पढ़ो। पौल कष्ट सहन करने के पीछे उद्देश्य क्या है? मंडली की उन्नति। तो ये जो बचा हुआ दिन में आप इस प्रकार दर्शन के साथ, प्रेज़ द लॉर्ड, यदि आपका स्वामी में आप आश्रय करेगा, फल नीचे है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, आपका स्वामी आप में आनंदित होगा, साथ साथ आप स्वामी में भी। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपका आनंद पूर्ण क्यों नहीं होता मालूम है? आपकी बहुत सी काम, आपकी बहुत से विचार, आपकी बहुत सी चाल चलन में आपका स्वामी आनंदित नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आप सरदीस मंडली को देखते समय पर रेवलेशन प्रकटीकरण 3:1-3 में वो कहता है, मैं तेरा काम जानता हूं, तू कहता है जीवित है परंतु तू मरा हुआ है। तेरा कोई भी काम मेरी उपस्थिति मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में पूर्ण नहीं, ऐसा बोला। इसलिए सरदीस मंडली आनंदित नहीं हो पाएगा क्योंकि स्वामी उसमें आनंदित नहीं ना। लवोदिकी मंडली को देखते समय पर रेवलेशन 3:14-16 कुछ भी भलाई उसमें बोलने के लिए नहीं था, एक भी भला काम उसमें बोलने के लिए। ये लवोदिकी मंडली अंत दिनों का अवस्था है। जैसे दूसरा तीमुथी 3:1-5, ये और ये जो लवोदिकी मंडली के चरित्र आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल आत्मा में समझ में आएगा, ये अंत दिनों में ऐसा ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये जो लवोदिकी मंडली की अवस्था या सरदीस मंडली की अवस्था आने वाला दिनों में हम में ना होने के लिए, या प्रभु हम में देख करके ऐसा ना बोलने के लिए हम सावधान होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए हमको जागरूक होना बहुत जरूरी है। एफिशियन 5:14 कहता है, हे सोने वालों जागरूक हो जाओ, मसीह तुम्हें प्रकाश में होगा, है ना। पढ़िए एफिशियन 5:14। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम कहीं आत्मिक निद्रा में फंस गया तो हमको जागरूक होना चाहिए। हम उत्साह से प्रभु का काम करने के लिए अभी समर्पण करना चाहिए और प्रभु के लिए हम जीना चाहिए। हम जिए या मरे, हम मसीह यीशु का है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम मसीह के लिए जीना चाहिए। तो प्रभु का दिन निकट है, तो जो बीत गया उसकी ओर देख करके दुखी निराश ना होते, मैं ये वो नहीं कर सका, मैं ये नहीं कर सका, ऐसा दुखी होकर निराश ना होते हुए वो पौधे की समान, वो पौधे की समान एक नया फूल मुझ में आएगा, ये आशा के साथ, ये विश्वास के साथ वो बगीचे में बना ही रहता है, वैसा हम नयापन को चाहो,
प्रेज़ लॉर्ड। तो आपका उत्साह, आपका विश्वास, आपका समर्पण बढ़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड। मैं अभी कोई काम करें ऐसा मत सोचो, क्योंकि मंडली में ऐसा कोई नहीं है। प्रभु कोई ना कोई काम के लिए उसको लाया है। प्रेज़ लॉर्ड। तो आने वाला दिनों में प्रभु आपके द्वारा नया करना चाहता है, जैसे नया वाइन कना की शादी में बनाया प्रभु ने। इसका मतलब प्रभु आपके द्वारा नया कार्य करना चाहता है। प्रेज़ लॉर्ड। उसके लिए आप अपने आप को संपूर्ण समर्पण कर प्रभु इन वचनों से आप सबको भरपूर आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।